अखुवत के नाम को कौन नहीं जानता। पूरे पाकिस्तान में हर शख्स को पता है कि अखुवत वो इदारा है जो आपको बिल्कुल इंटरेस्ट फ्री, बगैर मार्कअप के, बगैर सूद के कर्जा देता है। और ये ना सिर्फ आपको थोड़ा कर्जा देता है बल्कि ये आपको 15 लाख रुपए तक का भी कर्जा देता है। अगर आज की वीडियो देखने के बाद आपको अखुवत से कर्जा नहीं मिला तो यकीनन आपको कभी नहीं मिलेगा। उसकी वजह मैं कोई बड़ा दावा नहीं कर रहा, मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि जब से मैंने लोन के ऊपर वीडियो बनाना शुरू की हैं, मैंने बहुत ज़्यादा अदारों में खुद जाके विजिट किया है। घंटा घंटा 2-2 घंटे जाके वहाँ पे बैठा हूँ, उनसे सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की है और फिर उस इन्फॉर्मेशन के इस तरह से नोट्स बना के आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को आपने बड़े गौर से सुनना है। इस वीडियो में मैं बताऊँगा कि अखुवत किन लोगों को कर्जा देता है, किन लोगों को कर्जा नहीं देता। हम कर्ज लेने जाते हैं, हम अहल भी होते हैं, लेकिन हमें कर्जा क्यों नहीं मिलता। कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो हमारे पास ना होने की वजह से हमारा कर्जा रिजेक्ट कर दिया जाता है। और आजकल ये भी कहा जा रहा है कि थोड़ा सा एडवांस होने की वजह से अखुवत ऑनलाइन कर्जा अप्लाई करने की सहूलत दे रही है। उसके बारे में क्या ख्याल है, ये सारी चीज़ें वीडियो में शेयर करूँगा। तो जनाब, कॉपी पेंसिल आपने पास रख लेना है। बड़े आराम से, तसल्ली से, ज़िम्मेदारी से आपको बताने लगा हूँ कि अखुवत किन किन कैटेगरीज में आपको कर्जा देता है। अब उस कैटेगरी में जिसमें आपको लगता है कि यार मैं यहाँ पे फॉल कर रहा हूँ, मुझे यहाँ इतना कर्जा चाहिए, उसी कैटेगरीज में आप जाके कर्जा अप्लाई कर सकते हैं। अब एक एक चीज़ प्रूफ के साथ मैं बताऊँगा और यहाँ पे जो लोग फ्रॉड का शिकार हो रहे हैं, उनके साथ फ्रॉड किया कैसे जा रहा है, आप उससे बच कैसे सकते हैं, ये भी आपको बताऊंगा। तो वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात करते हैं कि अखुवत आपको किस तरह से कर्जा दे रहा है। सुनिएगा, सबसे पहले दोस्तों, ये आपको कर्जा देता है छोटे काम के लिए। जैसे आपने कोई रेडी लगानी है, जैसे आपने कोई दुकान बना लेनी है, आपने यहाँ पे कुछ छोटा मोटा पकौड़े, को नान, को कपड़ा ले आए, आप को थोड़े से जूते ले आए, कुछ छोटे प्लास्टर का काम स्टार्ट कर लिया। इस तरह से आप कोई चीज़ से अपना काम स्टार्ट करते हैं, उसको ये कहते हैं FEL, फैमिली इंटरप्राइज लोन। ये आपको 3 साल तक के लिए देते हैं। ये 10,000 से लेकर 50,000 तक होता है। मैं बार बार कह रहा हूँ, कॉपी पेंसिल पास रख लो, ये आपके काम आएगा। ये सबसे छोटा कर्जा आपको 10,000 से लेकर 50,000 तक देते हैं। लेकिन याद रखो, कर्जा देने का प्रोसेस सेम है, वो भी मैं आपको आखिर में बताऊंगा, और जो गलतियां करते हैं आपको वो भी बताऊंगा। अब यहाँ पे आपने अगर इसके लिए अप्लाई करना है तो आपको 500 रुपया इसकी फीस देना होगी। अब यहाँ पे कुछ लोग कहेंगे 500 होता तो फिर की चाहिए दसी। नहीं दोस्तों, याद रखिएगा। अब यहाँ पे वजह यह है, कई लोग एवं ही जाके बैठ जाते थे कि सर हमें कर्जा चाहिए। उनको कर्ज की जरूरत नहीं होती थी, एवं ही जाके तंग करना। मिल गया तो ठीक है, ना मिला तो ना सही। तो इसलिए इन्होंने 500 रुपया फीस रख दी है। अब इसके बाद दोस्तों, एग्रीकल्चर लोन। ये एग्रीकल्चर जो लोन है, ये भी तकरीबन वैसे ही है। ये भी 3 साल तक के लिए दिया जाता है। 500 रुपया इसकी अप्लाई करने की फीस है। 10,000 से लेकर 50,000 तक का आपको कर्ज दिया जाता है। तो इसमें आप छोटी मोटी ज़मीन ठेके पे लेके काम शुरू कर सकते हैं, बीज ला सकते हैं, खाद ला सकते हैं, 1 एकड़ सब्जी काश्त कर सकते हैं। इस तरह से जो आपको लगे वो आप शुरू कर सकते हैं। इनका सबसे बड़ा लोन, सबसे बड़ा कर्जा जो इनका है वो हाउसिंग लोन का है। वैसे तो गवर्नमेंट भी दे रही है, उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। लेकिन जो अखुवत आपको दे रही है बिल्कुल 0 इंटरेस्ट के साथ, कोई सूद नहीं है, वो है दोस्तों 1 लाख से लेकर 15 लाख तक। ये आपको देते हैं दोस्तों 3 साल से लेकर तकरीबन 8, 9, 10 साल तक के लिए। जी हाँ, 36 महीनों से लेकर 108 महीनों तक। तो यहाँ पे आपने जनाब कर्जा लेना कैसे है। पर्पज ऑफ द हाउसिंग लोन टू प्रोवाइड फाइनेंशिंग फैसिलिटी फॉर द रेनोवेशन ऑफ द हाउस, कंस्ट्रक्शन ऑफ द रूम, रूफ्स, वॉल etc। ये कर्ज लेकर आप घर बना सकते हैं, कमरे बना सकते हैं, छत बना सकते हैं, दीवारें बना सकते हैं, या घर बना हुआ है उसको ठीक कर सकते हैं। These are given to those poor families who occupy a piece of land or house up to 5 marla and their family size is increased up to above
8 इंडिविजुअल। तो ये कर्जा उसको देते हैं जिसके पास 5 मरले की जमीन है या उनके पास घर बना हुआ है। आप 5 मरले की जमीन पे 2-3 कमरे बना सकते हैं या जो घर बनाया है उसको ठीक कर सकते हैं, लेकिन शर्त ये होनी चाहिए कि आपके पास कोई प्रूफ हो कि जनाब हम ये कर्जा क्यों लेना चाह रहे हैं। इसलिए कि हम गरीब लोग हैं, हमारे फैमिली मेंबर बढ़ते जा रहे हैं, तो इतने कमरों में पूरे नहीं आ सकते, तो इसलिए मेहरबानी करें हमें कर्जा दे दीजिए। तो आपने ये साबित करना है। जब टीम आपके घर का विजिट करेगी, उनको जो आपने दिखाना है, तो जो आपने बताना है वो सच होना चाहिए। अब इसके बाद बात करते हैं कर्ज आपको मिल कैसे रहा है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए जिसकी वजह से आप कर्ज एक्सेप्ट ले सकते हैं। तो यहाँ पे 3 कर्जे की मैंने किस्में बताई हैं। एक आपको छोटा मोटा काम स्टार्ट करने के लिए, दूसरा एग्रीकल्चर की टाइप में, तीसरा हाउसिंग लोन की टाइप। अब यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्या है, सुनिएगा गौर से कि आप किस वजह से अहल हो सकते हैं। आपका CNIC बना होना चाहिए। अगर आपका शनाख्ती कार्ड नहीं बना हुआ या एक्सपायर हो चुका है तो आप कर्जे के लिए अहल नहीं हो सकते। याद रखिए, शनाख्ती कार्ड आपका अपना होना चाहिए और उसकी मुद्दत खत्म ना हुई हो। दूसरा, आपकी उम्र 18 साल से लेकर 62 साल तक होनी चाहिए। कम अज कम 18 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 62 साल। ये दूसरा क्राइटेरिया है उम्र का। उसका द एबिलिटी टू एक्सपैंड इनिशिएट बिजनेस एक्टिविटी। आपके अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए कि आप कुछ छोटा मोटा काम कर सके। अब सुनिएगा, ऐसा नहीं है कि अखुवत के लोग आपके मोहल्ले में गए, आपके घर में गए, उन्हें पता चला कि ये भाईजान तो घर दे भांडे वेच के खा देंदे ने, सरी दिहाड़ी नशापत्ती करदे, ਉਹ थड़ी ते बह रहिंदा, ਉਹ गली दे कोने ते बह रहिंदा, लोगों ਨੂੰ तंग करी जांदा। ना ना ना, ऐसा नहीं है। अगर आपके मोहल्ले के, आपके गांव के लोगों ने, आपकी सोसाइटी के लोगों ने ये गवाही दे दी कि बंदा किसी कम दा नहीं जे है, इनू दे के लबना कोई नहीं जे, तो वो आपको नहीं देंगे। इसलिए अखुवत के पास कर्जा अप्लाई करने से पहले ये देख लें कि आप किस तरह की शौहरत के हामिल हैं। अगर आपको लगता है कि भाई मेरे कार्ड चंगे नहीं है, तो ज़रूरत ही नहीं है इस साइड पे मूव करने की। उसके बाद एप्लीकेंट शुड नॉट बी कन्विक्टेड ऑफ एनी क्रिमिनल ऑफेंस रिगार्डलेस ऑफ विच प्रोसीडिंग इन द प्रोसेस। जिस बंदे ने कर्ज अप्लाई करना है उसके ऊपर कोई FIR नहीं होनी चाहिए, वो किसी लड़ाई झगड़े में मुलव्वस नहीं होना चाहिए, वो किसी भी फ्रॉड में मुलव्वस नहीं होना चाहिए। आप बिल्कुल नीट एंड क्लीन होने चाहिए, ये भी बात आपने ध्यान में रखनी है। उसके बाद एप्लीकेंट शुड हैव गुड सोशल एंड मॉरल कैरेक्टर इन हिज कम्युनिटी। मोहल्ले में आपका अच्छा चाल चलन हो, ऐसा ना हो कि जनाब आप ऊंचा गाने लगा के सुनते हो हैं। आप जब मोबाइल गली में लेके बैठते हो तो पता चले चोरी चोरी लोगों ने तस्वीरें खींचता है। ऐसा ना हो कि आप जनाब मोबाइल यूज़ करते हुए जाते हैं, गाने आपने सुने होते हैं या कानों में आपने हेडफोन लगाए होते हैं, आईबर्ड्स लगाए होते हैं। नहीं, आप एक अच्छे बच्चे हो, शरीफ आदमी हो कि नहीं भाई अच्छा बच्चा है। अब इसके बाद एन एप्लीकेंट शुड हैव द कैपेसिटी टू प्रोवाइड 2 गारंटर्स अदर देन फैमिली मेंबर्स। आपके पास जब अखुवत के लोग जाएंगे तो 2 लोग आपने मिलाने हैं जो ना आपके चाचा हों, ना ताया हों, ना आपके फूफा हों, ना खाला हों, ना भतीजा हो, ना भांजा हो, ना मामू हो। इस तरह के नहीं होने चाहिए। आपके मोहल्ले में हों, आपकी सोसाइटी में हों, जिनका आपके साथ कोई ब्लड रिलेशन ना हो। उसके बाद एन एप्लीकेंट शुड बी रेजिडेंट ऑफ द ऑपरेशनल एरिया ऑफ द ब्रांच ऑफिस विच माइट बी अराउंड 5 किलोमीटर। अच्छा जी, आप अगर फर्ज कर लो वजीराबाद से, तो आप वजीराबाद के 5 किलोमीटर एरिया में आते हो। ऐसा नहीं है कि आप वजीराबाद में रह के कर्जा अप्लाई कर रहे हों और आप रहने वाले अलीपुर चट्टा के हों। ये भी याद रखिएगा, ये बड़ा डिफरेंस हो जाता है। तो फिर आपने देखना ये है, क्या आपके अलीपुर चट्टा में ऑफिस है तो आपने करीब करीब जगह पे आके अप्लाई करना है। उसके बाद अब यहाँ पे ये तो खुसूसियात थी जो कि कर्जा लेने वाले शख्स में होनी चाहिए। अब इसके बाद बात करते हैं कि आपको डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए, डॉक्यूमेंट्स आपने कौन से देने हैं तो आपका कर्जा आपको आसानी से मिल जाएगा। अब यहाँ पे बेशुमार लोग गलती करते हैं, ये डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं करते ना। डॉक्यूमेंट्स पूरे लेके जाएं, आप अच्छे आदमी हो, मोहल्ले में आपकी गवाही हो, एंज करके फ़ौरन से आपका कर्जा अप्रूव हो जाएगा। पहली बात, लेटेस्ट यूटिलिटी बिल्स। आपने अगर फ़र्ज़ करो जुलाई में अप्लाई करना है तो आपके पास जून का यूटिलिटी बिल होना चाहिए। उसके बाद एप्लीकेंट
मैंडेटरी, फैमिली मेंबर ऑप्शनल। यूटिलिटी बिल किसका होना चाहिए? आपका अपना होना चाहिए, आपके नाम पे होना चाहिए। समझ आ गई? अगर आप चाहो तो आप अपने घर में जो लोग रहते हैं उनका भी कोई बिल जमा करवा सकते हो। अगर आपके नाम का नहीं है तो फिर उनका करवा दो। उसके बाद गारंटर मैंडेटरी, ये क्या है? जो लोग आपकी गारंटी देंगे उनका भी बिजली का बिल चाहिए। वो पंजाबी में कहते हैं ना कि दूजी वारी रोटी नहीं लभदी ते बाहर आके बदमाशियां कर देने। मतलब जो बंदा आपकी गारंटी देने वाला है उसके नाम भी बिजली का बिल होना चाहिए। मतलब कोई ना कोई एविडेंस होना चाहिए कि अभी पाजी थे रेंदे ने। उसके बाद लेटेस्ट फोटोज, आपकी लेटेस्ट फोटो ताज़ी दाढ़ी मूछे रखी है तो वो होना चाहिए, क्लीन शेव है तो वो होना चाहिए, पुरानी कोई फोटो नहीं चलेगी। अब दो बातें यहाँ पे क्लियर हो गई। आपके नाम का बिजली का बिल होना चाहिए, जिस बंदे ने आपकी गारंटी देनी है उसका बिजली का बिल होना चाहिए। आपका नहीं है तो आपके फैमिली का नाम का बिजली बिल चल सकता है। फोटोज आपकी लगनी है। अब उसके बाद कॉपी ऑफ निकाहनामा, एप्लीकेंट मैंडेटरी, जिस बंदे ने कर्जा की दरखास्त देनी है उसका निकाहनामा होना चाहिए। मे बी वाइव्ड इफ नॉट अवेलेबल ऑफ वेरिफिकेशन बाय अदर्स। नोट एडिशनल डॉक्यूमेंट्स में भी डिमांड अकॉर्डिंग टू द प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पे ये बुनियादी डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको चाहिए। अब यहाँ पे जब आप मकान बनाते हैं तो आपसे आपके प्लाट की फर्द भी मांगी जा सकती है, आपके मकान की रजिस्ट्री भी मांगी जा सकती है। अब आप ये मत कहिएगा कि साढ़े कोल ते है ही नहीं, यहाँ ते शामलट जगह ते बनाया। नो, ये आपका मसला है, ये चीज़ें आपको पूरी करनी है। अब देखो, आपने जब कर्ज अप्लाई करना है तो आपने इन स्टेप्स को सामने रखना है कि अगर आप इन स्टेप पे पहुंच गए तो अगला स्टेप क्या होना चाहिए। देखो जी, सबसे पहले आपने ये देखना है कि मुझे किस प्रोग्राम में कर्जा लेना है। मुझे स्मार्ट इंटरप्राइजेज में लेना है, मुझे होम लोन में लेना है, मुझे एग्रीकल्चर में लेना है। आपने जिस कैटेगरी में लेना है उसका आपने नाम ले लेना है, सिलेक्ट उसको करना है। उसके बाद आपने एप्लीकेशन दे देनी है। दूसरा स्टेप हो गया। तीसरे में आपका मोहल्ले से पता किया जाएगा। चौथे नंबर पे पता किया जाएगा कि भाईजान काम शाम करते हैं कि नहीं करते, कोई दिमाग करते हैं, कोई कोशिश करते हैं। उसके बाद फिर आपकी जान पूछ की जाएगी। उसके बाद आपके गारंटर्स के मिला जाएगा। छठे नंबर पे जो लोग आपकी गारंटी देंगे उनसे मिला जाएगा। वो कैसे हैं? लोन अप्रूवल कमेटी। अब उसके बाद लोन की अप्रूवल कमेटी बनाई जाएगी कि आप बंदे चेक करो, इन्होंने पैसे दे दिए। लोन डिसबर्समेंट कि जनाब आपको लोन दे दिया जाएगा। रिकवरी डिपॉजिट, फिर जो है आपकी रिकवरी का एक तरीका दिया जाएगा। उसके बाद आपकी मॉनिटरिंग जारी की जाएगी। ये है तरीकाकार। अब यहाँ पे एक और भी चीज़ है दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। यहाँ पे देखो, अखुवत का एक कर्जा और भी बताया जाता है। ये भी बात आपने गौर से सुन लेनी है। यहाँ पे भी इंटरेस्ट फ्री है, इंटरेस्ट फ्री है, इंटरेस्ट फ्री है। ये कहते हैं स्टूडेंट लोन 2 लाख रुपए तक का मिल रहा है, हाउसिंग लोन 10 लाख रुपए तक का मिल रहा है, बिजनेस लोन 1 लाख रुपए तक का मिल रहा है। अच्छा जी, अच्छी बात है। ये कहते हैं देख लो, अगर आप 5 लाख रुपया लोन लेते हो तो फिर आपको 4,000 रुपया किस्त देनी होगी 10 साल के लिए। ज़ीरो इंटरेस्ट है, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। फ़र्ज़ करो आप कहते हो नहीं यार, मैंने तो लेना है यहाँ पे 2 लाख रुपया। ठीक है, आप 2 लाख रुपया ले लो, 1,600 रुपया उसकी किस्त है 10 साल के लिए। आप चाहो तो यहाँ पे आप 200 ले सकते हो 1 साल के लिए। 1 साल के लोगे तो आप यहाँ पे 16,000 आपकी किस्त हो जाएगी। ये इन्होंने कैलकुलेटर रखा है, अखुवत लोन कैलकुलेटर। आप यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ये कर्जा स्कीम है, ये इसका फ़ोन नंबर है। तो दोस्तों, ये जो यहाँ पे नंबर दिया जा रहा है, ये जो वेबसाइट दी जा रही है, ये बिल्कुल फेक है। इसी वजह से बहुत सारे लोग लूटे जा रहे हैं, तो आपने इनसे बचना है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये अखुवत की ऑफिशियल वेबसाइट है। इसमें कहा जा रहा है कि अखुवत इस्लामिक माइक्रो फाइनेंस एक बिलाशुद कर्ज़ों की फराहमी का रफ़ाही इदारा है जो अपने ब्रांच नेटवर्क के ज़रिए ही कर्ज़ों का इजरा और अक़सात की वसूली करता है। तो यहाँ पे कुछ लोग जो है वो ऑनलाइन हमारा नाम इस्तेमाल करके लोगों के साथ फ्रॉड कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अखुवत का नाम इस्तेमाल हो रहा है, जबकि जो ऊपर वेबसाइट है वो अल खिदमत लोन के नाम से है। तो ये डिफरेंस है, ये एक फ्रॉड है, इस वजह से आपको लूटा जा रहा है। तो आपने इस तरह की वेबसाइट से बचना है। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी आप अपना फीडबैक दीजिएगा और इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।
नेक्स्ट वीडियो तक के लिए